से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। प्रभु नाम यही प्रभु ध्यान यही। प्रभु नाम यही प्रभु ध्यान यही। प्रभु की महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। 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 श्री मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही। प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। प्राणियों 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 को पाप से है तारती। ओम आरातिक्यै नमः जलेन शीतलीकरणं देवादि अर्पणं स्वयात्मादिवन्दनं हृदयादिवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पांजलिं। चावल पुष्प लेके हाथ जोड़िए, क्षमा याचना करिए। ओम जजने ना जजना माया जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्न तेहनाकं महिमानः
सजन्त्राजतरा पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः सुमन सुगंधित सुमन युत सुमन सुगंधि बहार पुष्पांजलि अर्पण करूं श्री चयन बिहारी करो स्वीकार। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी श्रद्धालु भक्त भगवत प्रेमी अपना यथास्थान ग्रहण करें। पूज्य कृष्ण प्रिया जी महाराज के मुखार विंद से अमृतमय कथा का रसपान करें। रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की राजा रामचंद्र भगवान की श्री जानकी मैया की श्री हनुमंत लाल की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतनिक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। हे राधे वृषभानुभूपतनयै हे पूर्णचन्द्राननै सर्वश्रेयस्करी श्री राधिके नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायै पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनिकृशानुज्ञानिनामग्रण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानं स्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमिड्यं भवरोगवैदं श्रीमद्गुरुं नित्यं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोय दीजियो प्यारी श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए सभी बड़े भाव के साथ दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते और मुख से बोलते हो। ये कब बजानी? अभी नहीं बजानी। कब बजानी है? अभी नहीं बजानी, भजन के साथ बजानी है। अभी कीर्तन आरंभ होगा तो शरीर ताली की जगह पर लगेगा, वाणी हमारे मन के रूप में लगेगी, तो फिर क्या होगा? शरीर पात्र बन पाएगा कथा के लायक। तो आए सभी बड़े भाव से कीर्तन करते हुए और बड़े भाव से गाते हुए, क्योंकि सत्संग में सामूहिक कीर्तन करना चाहिए। यह अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? इसलिए अनिवार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति पर यह नियम लागू होता है कि 15 माला प्रतिदिन फेरनी चाहिए उसे। कितनी माला फेरनी चाहिए? 15। क्योंकि हम जो श्वास लेते हैं उसकी संख्या है 22 से 23 हजार। प्रतिदिन आप 24 घंटे श्वास लेते हैं, कितनी लेते हैं? कितनी ले पाते हैं श्वास अगर आप लेते हैं? 22 से 23 हजार सांसें आप प्रतिदिन लेते हैं। तो जिसने सांस दी है उसका नाम आप कितना जपते हैं प्रतिदिन? कितनी माला? वैसे तो नियम जो शास्त्र अनुसार है वो है 15 माला, लेकिन कहाँ है महाराज टाइम हमारे पास? कहाँ है हमारे पास समय जो 15 माला लेकर बैठे और जाप करें? और क्या गारंटी है कि मन लग जाएगा? भगवान के नाम में मन लग करके हम माला कर लेंगे? नहीं महाराज। इसलिए सत्संग बहुत अच्छा जरिया है। जब यहाँ से एक बार राम बोला जाएगा, तो जब आप सब एक साथ राम बोलेंगे तो इस पंडाल में जितने व्यक्तियों ने एक साथ राम बोला, अगर यहाँ 1000 लोग हैं, 500 हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को 500 500 500 500 यहाँ तक कि मुझे भी एक बार में नाम मिलेगा, उसका पुण्य प्राप्त होगा। और दूसरी बात, क्या पता कौन भक्त किस भाव से गा रहा हो, उसके भाव का फल भी आपको प्राप्त होगा। तो इसमें तो असंख्य नाम लिए जाएंगे। तो इस अवसर को ना गंवाएं और बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ कीर्तन करते हुए राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। बोलो राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से तालियों की सेवा करें। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलो राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। गाओ राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। बोलिए बरसाने वाली की ब्रह्मा के बिहारी लाल की
राधिका रानी भवतारक है, श्री राधिका रानी भवतारक है, श्री राधिका रानी। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। बोलो राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल। भाई दोनों हाथ और बड़े भाव से गाते हो। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। ओ बोलो राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। ओ बोलो राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। बोलो राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 गाएं सभी। राधे राधे राधे। आवाज नहीं आ रही, लग नहीं रहा है कि आप इतने लोग बैठे हैं, और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कथा के लिए बैठे हैं। थोड़ी उत्सुकता होना चाहिए, पात्रता बनाए। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। ओ बोलो राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात परम अखिलेश्वर, अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु, तड़ोदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान को प्रणाम। उनकी वांगमय स्वरूप में श्रीमद् भागवत कथा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भोलेनाथ माँ पार्वती, राजा रामचंद्र, जानकी मैया, श्री हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री वृंदावन धाम यमुना मैया गिरिराज जी महाराज के चरणों में, प्रभु की प्राण बल्लवा श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आचार्य चरण शनिवार भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दादा गुरुदेव उद्धव देवाचार्य, धमन देवाचार्य, श्री नरदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। चारों संप्रदायों के चारों वैष्णव आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, नमन वंदन। श्री सत्य सनातन श्री वेद भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री व्यास जी, श्री सुखदेव जी, राजर्षि परीक्षित, सूत सौनकादिक नारदादि सनकादिक ऋषियों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इस कथा में आवाहित पूज्य देव प्रतिमंडल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंच पर उपव्यास स्वरूप ब्राह्मण देवताओं को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, नमन वंदन। मेरे सहयोगी संगीत बंधुओं को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, नमन वंदन। और आप सभी हरि वैष्णव जन जो यहाँ उपस्थित हैं कथा श्रवण के लिए, उनको भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ की ओर से नमन व मेरी ओर से आप सभी को दंडवत प्रणाम। आइए, आज कथा का प्रथम दिवस है और पहला दिन आप जानते हैं किसका होता है? पहला दिन तो परिचय होता है, क्योंकि अनजाने देश में जब आप आ जाते हैं तो जैसे कुंभ के मेले में पहुंच जाओ तो कोई जानकार होगा तो आपको बड़ी खुशी होगी, लेकिन पहले तो आप केवल महिमा को जानने की कोशिश करेंगे। कुंभ के मेले में जाओगे, क्यों आते हैं कुंभ में, क्यों संतों के शिविर में जाएं, क्यों सत्संग सुने, क्यों गंगा स्नान करें, क्या महत्व है, यही सुनने में आपको 1-2 दिन व्यतीत हो जाएगा। दूसरे दिन फिर आप अपने नित्य नियम क्रिया से आरंभ करेंगे, प्रतिदिन स्नान करेंगे, जाप करेंगे, कुंभ का दर्शन करेंगे, साधु संतों का सत्संग करेंगे, दर्शन करेंगे। लेकिन उसी अनजान भीड़ में कोई अपना मिल जाए, यही गांव का ही कोई मिल जाए तो फिर क्या खुशी होती है? होती है कि नहीं होती? वो होता है परिचय। फिर वो बताएगा कि भैया हम यहाँ घूमे, तुम भी घूमे कि नहीं घूमे? तो आप बताएंगे भैया हमको तो पता ही नहीं, आप घुमा दीजिए। तो फिर वो जो उसने पाया होगा वो आपको बताएगा। उसी प्रकार से जो प्रथम दिवस होता है वो आपका भगवान की भागवत स्वरूपमयी कथा से परिचय कराना होता है। यानी जब आप किसी तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो पहले क्या होता है, वहां पे पंडित जी होते हैं ना, पंडित जी होते हैं, तो वो क्या करते हैं? तीर्थ का महत्व बताते हैं कि भैया इस तीर्थ का ये महत्व है, ये करोगे तो ये प्राप्त होगा। उसी प्रकार आज कथा की महिमा का दिन है, यानी प्रथम दिवस आपको भगवान से परिचय कराया जाता है, क्योंकि आप जो कथा श्रवण करने जा रहे हो ये कोई साधारण कथा नहीं है। 18 महापुराणों में इसे सर्वोत्तम माना गया है। 4 वेदों के बाद पंचम वेद महाभारत को कहा गया, लेकिन पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा को पंचम वेद कहा गया। क्यों कहा गया? अन्य पुराणों में ऐसा नहीं कि अन्य पुराण छोटे हैं। 17 और ये 18वां श्रीमद् भागवत कथा सब उच्च कोटि के ही पुराण हैं, सब भगवान तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन अन्य पुराणों में लोभ का दर्शन है, ये करोगे तो ये कामना की पूर्ति होगी, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करने से ये मनोरथ पूर्ण होता है। लेकिन भागवत कथा में सीधा सरल रास्ता है, सीधा। संसार की लोभ लालच नहीं है, ये मिलोगे तो बेटा मिल जाएगा, बेटे का ब्याह हो जाएगा, बेटी की शादी हो जाएगी, व्यापार लग जाएगा, कारोबार बढ़ जाएगा। नहीं, भगवान से प्रेम कराएगा, प्रभु से मिलाएगा। अगर आपने इसे ध्यान और चिंतन मनन से श्रवण किया तो माना कि कल्प वृक्ष है, मनोरथ तो संसार के पूर्ण होते ही हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर मांगना है तो क्या मांगना चाहिए? क्योंकि यहाँ का धन संपदा सारी चीजें एक दिन यही रह जानी है। लेकिन जिसके लिए भगवान ने ये शरीर दिया है, जिसके लिए बार बार जन्म लेते हैं, जिसके लिए मरते हैं, वो है भगवत प्रेम, जो नहीं हो पाता। वो है भगवान के प्रति जुड़ना, अपने अंशी को पहचानना, जो कि पूरे जीवन में नहीं हो पाता। अगर आप भगवत मार्ग के पथिक हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी है श्रीमद् भागवत कथा। क्यों इसकी ज्यादा महिमा है? क्योंकि ये भगवान की वाणी है। क्या है? भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है। आपने देखा होगा शास्त्रों में 2 ही जगह श्रीमद लगाया जाता है।
अब यूं तो कोई भी लगा सकता है श्रीमत, लेकिन श्रीमत जो शास्त्र अनुगत लगाया है केवल 2 ही ग्रंथ में, या तो श्रीमद् भगवत गीता में या श्रीमद् भागवत कथा में। क्यों लगाया गया? क्योंकि दोनों ही ब्रह्म की वाणी हैं। श्रीमद् भगवत गीता जो थी वो महाभारत में भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी अपने मुख से, इसलिए वो प्रभु की वांगमय मूर्ति है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा भी नारायण की वाणी है, क्योंकि जब ये सृष्टि का आरंभ हुआ था, जब भगवान को हुआ एको हम बहु श्याम, अब बस एक में लीन हो जाना चाहिए, तो सब सारा संसार भगवान के श्वास के अंदर से उदर में चला जाता है। यानी हम सभी भगवान के गर्भ में चले जाते हैं जब विनाश प्रलय आती है। और जब प्रभु की इच्छा होती कि अब संसार की रचना होनी चाहिए, तब उन्हीं की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा को मोह ना हो तब ये वाणी सुनाई गई। अब जैसे आप हैं, आपका जब विवाह होता है तो फिर संतति पैदा होती है, बालक आते हैं, छोटे छोटे बाल गोपाल आएंगे, तो जब उनको कोई कष्ट होता है तो आपको कष्ट होता है कि नहीं होता? ऐसे मान के चलो हमारे जो बच्चे हैं जिनको हमने पैदा किया है, अगर उनको कुछ तकलीफ होती तो आपको घबराहट महसूस होगी कि नहीं होगी? घर में किसी को जिसको हम अपना मानते उसको कोई कष्ट होगा तो आपको कष्ट होगा कि नहीं होगा? इसे कहते हैं मोह और ममता। क्या कहते हैं इसे? मोह और ममता। यानी जिसको आपने अपना मान लिया उसको छूटने में आपको डर लगेगा, दुख होगा, कष्ट होगा, उसे कोई संकट पड़ जाए तो। ऐसे समझें। आपने किसी दरभंगा में किसी मार्केट में एक शोरूम के सामने, अच्छी सी दुकान के सामने सुंदर गाड़ी देखी, उदाहरण से समझा रही हूं, ऐसे समझें। आपको बड़ी पसंद आ गई, लेकिन आपको खबर पड़ी कि वो गाड़ी किसी ने चुरा ली, वो चोरी हो गई उस शोरूम से, तो आपको कितना दुख होगा? कुछ दुख होगा। लेकिन वही गाड़ी आप 10 लाख रुपया दे के घर में खड़ी कर लेते हो, तब खो जाती, तो तब कोई चुरा लेकर जाता तो क्या होता? तब आपको कष्ट होता। क्यों? क्योंकि जब तक वो किसी दूसरे की थी तब तक हमें कोई दुख नहीं था, लेकिन जब हमने उसे अपना मान लिया, अगर उसको कुछ होता है तो फिर आपको दुख होगा। उसी प्रकार जिनको हमने अपना मान लिया कि ये मेरे बेटे हैं, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरी चीज है, और मेरे से और मैं से जो चीज जुड़ी होगी उसके जाने का प्रत्येक व्यक्ति को दुख होगा, हर एक व्यक्ति को दुख होगा। उसी प्रकार इस संसार को पैदा करने वाले हैं ब्रह्मा जी। क्या करने वाले हैं? ये जितना भी संसार दिख रहा है ये तो एक छोटा सा ब्रह्मांड का एक ग्रह है जिसमें हम बैठे हैं। ऐसे अनेकों अनेक ब्रह्मांड हैं, उन सबको संचालन करने वाले परमात्मा हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड पर एक ब्रह्मा नियुक्त कर रखा है। जैसे इस पूरे ब्रह्मांड पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी नियुक्त हैं। तो ब्रह्मा जी ने सारे जीव, केवल आप ही मनुष्य नहीं बनाए, पेड़ पौधे जीव जंतु सब बनाए हैं। और एक बात बिल्कुल सत्य है कि जिसका जन्म है उसका मरण निश्चित है। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। जिसके जीवन में सुख है आने वाले समय में दुख भी आएंगे। ये जोड़े हैं, हमेशा चलेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी को कहीं दुख ना हो, क्योंकि जब कोई जन्म लेगा तो प्रसन्नता होगी, मैंने बनाया, लेकिन जब उसका विनाश होगा तो कहीं ब्रह्मा जी माथा पकड़कर रोए नहीं, ये क्या हुआ, मेरी सारी चीजें विनाश की ओर जा रही हैं। तो उनका जो सृष्टि का क्रम है बनाने का, उसमें व्यवधान आ जाएगा। इसलिए उनके विवेक को जागृत करने के लिए भगवान नारायण प्रकट हुए थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी को पैदा किया। उन्होंने ब्रह्मा जी को फिर ज्ञान कराया कि जो तुम बना रहे हो या जो ये संसार बन रहा है, ये मत सोचना कि तुम बनाओगे, बल्कि हम ही बने जा रहे हैं। मिटेंगे तो हम, बनेंगे तो हम। आपका इसमें कुछ हाथ नहीं है, बस आप तो एक निमित्त बन गए हो। जैसे कुम्हार होता है,
वो मटका बनाता है, सुराई बनाता है, तरह तरह की चीजें बनाता है, लेकिन उसे मिट्टी से मोह नहीं होता। कदापि अगर मान के चले मिट्टी को कुछ हो जाता है तो उसे कष्ट नहीं होगा। वो मिट्टी कोई उसकी अपनी खरीदी हुई नहीं थी, बल्कि वो धरा से ही उसने प्रकट की, कभी भी लेके आ सकता है। सर्वथा वो मोह से अलग होता है। उसी प्रकार जैसे मिट्टी और बनाने वाला अलग अलग है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी मैं तुमसे अलग भी नहीं हूं और एक भी हूं। जैसे शरीर इस मिट्टी से जुड़ा है लेकिन अलग भी है, मिट्टी अलग है और आपका शरीर अलग है, लेकिन एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए शरीर को हर चीज मिट्टी वाली पसंद है। अगर हम देखा जाए तो हमारी जो शारीरिक रचना है वो मिट्टी के लोगों पर ही और मिट्टी की सारी चीजों से ही खुश होती है। अब इस मिट्टी के शरीर की मिट्टी से ही तो बना है। माना कि हम माता पिता के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन है तो इसी मिट्टी से, एक दिन इसी में नष्ट हो जाएंगे। आप जो खाते हैं वो भी मिट्टी से ही पैदा होता है, जो पहनते हैं सोना चांदी वो भी मिट्टी का ही है, अलग से थोड़ा लेके आते हैं महाराज। इसी मिट्टी से जन्म है, इसी से एक दिन, इसी से जुड़ी सारी चीजों से हमें प्रेम होता है जो मिट्टी से जुड़ी है। लेकिन अगर एक रूप से देखा जाए तो हम अलग भी हैं और एक दिन इसी मिट्टी में समा जाएंगे, इसलिए एक भी हैं। ऐसे समझें जैसे एक मकड़ी है। मकड़ी जब जाला बनाती तो अलग से नहीं कुछ लेकर आती, वो जो जाल बनाती वो धागे आदि अलग से नहीं बनाती, अपने मुंह से ही बनाती है। और जब मन करता है तब उसी जाले को अपने अंदर समेट लेती है। उसी प्रकार परमात्मा का भी ऐसा ही स्वरूप है। जब वह चाहते हैं तो ये पूरा संसार बन जाता है, जब चाहते विनाश हो जाए तो सबके सब उसके अंदर चले जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को कहा अहमी वाष्मी वाग्रे नान्यद यद सद सत परम। अहमी वाष्मी वाग्रे, मैं ही संसार में हूं और जो बनेगा वो भी मैं ही हूं। तुम्हारे अंदर बैठकर जो तुम्हें निमित्त और कर्म का ये प्रधानता देने वाला भी मैं ही हूं। जो तुम्हें ये बता रहा है कि तुम ऐसा करो वो भी मैं ही हूं। जो बनेगा वो भी मैं ही हूं, जो चलेगा वो भी मैं ही हूं, और एक दिन जो नष्ट होगा वो भी मैं ही हूं। अहमे वाष्मे वाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहम यदे तक्षयो अवशिष्ये सो असम्यहम् ऋतयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो माया यथा अभाषो यथा तमः। तो कहा कि माया के प्रभाव से सत असत के विषय में जो कि असत्य है वो भी भगवान की माया से सत्य प्रतीत होता है। कहने का इतना सा तात्पर्य है, जो अब आप कथा सुनने जा रहे हैं ये वही नारायण की वाणी है जो ब्रह्मा जी को सुनाई गई थी। ये 4 श्लोक की थी, लेकिन द्वापर युग में श्री वेदव्यास जी ने इसे 18,000 श्लोक बना डाले। इसलिए भगवान का ये क्या कहा जाता है, ये भगवान की वाणी कही जाती। क्या कही जाती है? जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत है और भगवान का साक्षात स्वरूप माना जाता है। इसलिए इसको बड़े ध्यान से कथा सुनिएगा। कथा श्रवण करने के साथ साथ यदि पूरे पुण्य की प्राप्ति चाहिए कि आपको कथा का पूर्ण फल मिले, भगवत कृपा भी प्राप्त हो, क्योंकि हरि जी रीझ जाएं तो उस व्यक्ति पर कभी कोई कमी किसी चीज की आ सकती है? आ सकती है। अगर भगवान किसी चीज पर रीझ जाए तो वो तो त्रिलोकी का मालिक है महाराज, अपने भक्त को कभी कमी छोड़ सकते हैं? नहीं, उन्हीं की दया पे तो सभी पलते हैं। इसलिए कथा का अगर पूर्ण फल चाहिए तो क्या करना होगा? बोले केवल सुननी नहीं है, अगर पूर्ण फल चाहिए तो सुनने के बाद घर में आप चिंतन भी करिएगा कि आज आपने क्या सुना।
तब कथा का आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। श्री वेद व्यास जी इस कथा के प्रारंभ में एक विशेष चीज लिखते हैं कि भगवान किसे कहते हैं, कौन है भगवान, क्यों भगवान को हम माने। तो प्रथम श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने जो हमारी जितनी भी शंकाएं हैं उनका समाधान किया कि प्रभु का स्वरूप क्या है, भगवान का रूप क्या है। और अगर इस श्लोक पे पूरा 7 दिन बोला जाए तो भी कम है। तो कहा गया, देखिए पहले दिन की जो कथा होती है, पहले दिन की जो चर्चा होती है, इसे पचाना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरे तीसरे दिन की कथा में तो बड़ा आनंद आता है, लोग बड़े आनंद के साथ कथा श्रवण करते हैं, लेकिन पहले दिन की कथा को पचा पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना, नींव मजबूत होगी तभी इमारत खड़ी हो जाएगी। इसलिए इस कथा की जो महिमा संदर्भ है वो बड़ा मजबूत है, इसलिए हर किसी की बस की बात नहीं है उसे पचा पाना। इसलिए प्रथम दिवस लोग बड़े अनमन रहते हैं कि हम क्या सुन रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि बुद्धि के ऊपर से जाता है। इसलिए यहाँ ध्यान की आवश्यकता है। दूसरे दिवस तो आपको आनंद आ ही जाएगा, क्योंकि महात्म्य की चर्चा के बाद आप कथा में पहुंचेंगे, फिर यात्रा आरंभ हो जाएगी। जैसे जैसे मंजिल बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आप और आनंद में डूबेंगे, और आनंद में डूबेंगे। लेकिन नींव अगर अच्छी नहीं रखी तो इमारत कभी भी ढह जाएगी। इसलिए 7 दिन की कथा में आज प्रथम दिवस बहुत आवश्यक है कि आप हर चीज को समझें और बड़े ध्यान पूर्वक समझें। अगर आपने प्रथम दिन की नींव अच्छी रख ली तो फिर द्वितीय दिवस में इतना सोचना विचारना नहीं पड़ेगा, आपको हर एक चीज समझ आएगी। लेकिन अगर प्रथम दिवस की कथा को अगर आपने ऐसे ही निकाला, इधर से सुन के उधर से समझ ही नहीं आ रही, इसलिए मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो फिर कथा का जो भूमिका होगी वो बन नहीं पाएगी और आपको समझ नहीं आएगी आने वाली कथा में। आप आनंद लेंगे केवल सुंदर सुंदर लीलाओं को देखकर, लेकिन साधना की कुछ चीजें होती है जो हमारे जीवन में होनी चाहिए भगवान के प्रति। किस प्रकार से हम भक्ति में बढ़े, हमारे जीवन में क्या क्या चीजें आएंगी जो हमारे लिए आगे चलकर बाधा बन जाएंगी, उनसे हम कैसे निकलेंगे। ये भागवत कथा के बीच बीच में सारी चीजें आपको भक्तों की कथाओं के माध्यम से मिलेंगी। तो आए पहले नींव खोदें, क्योंकि नींव मजबूत होगी। अच्छा गारा लगाएंगे, अच्छा सीमेंट की पकड़ बनाएंगे, तभी इमारत टिक जाएगी, नहीं तो फिर कभी भी ढह जाएगी। इसलिए आए सभी बड़े भाव के साथ प्रथम श्लोक में श्री वेद व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत में पहला श्लोक लिखा उसमें प्रवेश करते हैं। सक्षिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान के 3 प्रकार का स्वरूप बताया गया, 3 प्रकार की पहचान है। पहली पहचान है कि भगवान का रूप कैसा है। अब जैसे आपसे मैं पूछूं आप दिखते कैसे हैं, तो वो तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि आप कैसा, आपका स्वरूप है। आप मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, ठिगने हैं, काले हैं, गोरे हैं, ये होता है स्वरूप की पहचान। लेकिन भगवान के स्वरूप की पहचान कैसे करोगे? उनको इन आंखों ने क्या सभी ने थोड़ा ना देखा है? देखा है? नहीं। कैसे पहचान करोगे भगवान कैसे, स्वरूप क्या है प्रभु का? तो श्री वेद व्यास जी कहते हैं सक्षिदानंद रूपाय, भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मौजूद है, मेरे अंदर भी और आपके अंदर भी। वो लोग कहते हैं ना, सब घट मेरा साइया खाली घट ना कोय, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होए। हर घट में परमात्मा है, एक चोर के में भी है और एक साधु के में भी है। लेकिन घट में बैठने के बाद भी लोग दुराचारी और एक सदाचारी है, जबकि उसके घट में भी भगवान बैठे हैं। जो दुराचारी उसका पर्दा भगवान के प्रति बंद है, और जो सदाचारी उसने अपना पर्दा भीतर का खोल लिया है। इसलिए बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हो। सबकी घट में, आपके अंदर भी मेरे अंदर भी
उसके बिना चल नहीं सकता। बिना ईश्वरीय कार्य के आपका ये शरीर, ये संसार कुछ नहीं चल सकता। हम में उनका गुण मौजूद है। जैसे पृथ्वी का गुण है गुरुत्वाकर्षण। आप किसी चीज को ऐसे फेंकेंगे तो वो तुरंत नीचे आ जाएगी, आएगी या नहीं? आप एक मिट्टी का डेला ऊपर फेंकोगे तो जितने ऊपर गति से भेजा उससे ज्यादा तेज गति से वो नीचे की ओर आएगा। क्यों? क्योंकि वो इसी का ही अंश है। उसी प्रकार हमारा भी जो अंशी है वह परमात्मा, उसके सारे गुण हम में मौजूद हैं। पहला गुण है सत्य, यानी सच्चिदानंद का पहला शब्द सत्य। अब सत्य क्या है? कई बार आप लोगों ने सुना होगा, सत्य लोग बोलते हैं सच्चाई, सत्यता, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सत्य का अगर भली भांति कोई अर्थ अगर हम निकालें तो क्या है? सत्य का अर्थ है जिसका कभी अंत ना होता हो। क्या ना होता हो? कभी अंत ना हो उस चीज का। इसलिए हमारे यहाँ सत्य को ही एक शब्द दिया गया अध्यात्म में, सनातन। क्या दिया गया? सनातन। ये सत्य का ही दूसरा शब्द है सनातन। सनातन अब हमारे यहाँ क्या है? कहा जाता है ना, सत्य सनातन भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। कभी आपको ये नहीं कहा जाएगा, जो बड़े धार्मिक विचार प्रवृत्ति के हैं, अध्यात्म पथ पर चलने वाले, ये नहीं कहेंगे हम हिंदू हैं ना। क्या कहेंगे? हम सनातन धर्म के अवलंबन को प्रकट करने वाले, उसके अवलंबन पर चलने वाले लोग हैं, वैदिक धर्म पर चलने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि हिंदू धर्म तो कुछ वर्षों पहले ही लोगों ने नाम दिया है। ये शब्द हमारे शास्त्रों का नहीं है। लेकिन आजकल धर्म मजहब ये सब बांट दिए है ना, इसलिए ये शब्द लोगों ने हिंदू, हिंसा दोह्यते इति हिंदू, जो हिंसा ना देख सके, यानी कोई गलत हो रहा हो और वो उसे देख ना सके और उसके लिए, गलत के लिए आकर डटकर मुकाबला करे, वो हिंदू। लेकिन सनातन धर्म, सनातन धर्म माने जिसका ना तो आरंभ है ना अंत है। इसलिए सनातन भगवान का नाम है। यानी वह परमात्मा ना तो कभी ऐसा था कि पहले प्रकट हुआ था और फिर कभी जाकर उसका अंत होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना उसका आरंभ है ना उसका अंत है। ना उसे कोई मृत्यु मार सकती है ना कोई जन्म दे सकता है। इसलिए वो सनातन है। अब आते हैं हम अपने आप पर। हमारा तो जन्म भी है, हमारी तो एक दिन मृत्यु भी है। फिर हम भगवान के कैसे अंश? वह तो परमात्मा, ना उनका जन्म है ना उनकी मृत्यु है। तो देखें, परमात्मा का कभी अंत नहीं है ना। वही स्वभाव हम सबके भीतर एक समान है। पता करना चाहोगे कैसे हमारे अंदर है? अच्छा ये बताइए, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। चाहता है कोई मरना? चाहता है मरना? नहीं चाहता ना। हाँ, ये शरीर एक है हमारे, इससे लगा हुआ है आत्मा से, इसलिए बार बार मर जाता है, बार बार बीमार पड़ जाता है। लेकिन कोई भी मरना नहीं चाहता। सबको अपने जीवन से प्यार है। एक बिल्ली हो, उसे पकड़ने की कोशिश करो तो वो भी अपने प्राण बचाने के लिए आपके गले पे झपटा मार देगी, अपने प्राण बचाने के लिए। उसे भी अपने जीवन से प्यार है। हम मनुष्यों की तो छोड़ दीजिए। किसी मक्खी को भी पकड़ करके अगर वश में करना चाहोगे, पकड़ना चाहोगे, तो वो भी अपने प्राण बचाकर भागेगी। उसे भी प्रेम है, उसे भी पता है प्राण की क्या कीमत है। कोई मरना नहीं चाहता। एक सर्प अगर घर में घुस जाए और आप डंडे लेकर दौड़ रहे हो, वैसे तो पाप है मारना, नहीं मारना चाहिए। क्या पता वो आपका पितरी हो। होते हैं ना सर्प आदि भी, जब दर्शन देते हैं तो वो पितृ के रूप में होते हैं। तो उन्हें ना मार करके ये अवश्य है कि उन्हें छुड़वा दिया जाए। कि कभी लोग मारने के लिए अगर डंडे लेकर, तो वो भी, उसे भी पता चल जाता है मैं मारा जाऊंगा, फड़फड़ाता है इधर जाने के लिए उधर जाने के लिए। यानी ये चीज सब लोगों में सामान्य है कि कोई मरना नहीं चाहता,
क्योंकि हमारा जो अंशी है ना, उसका मरण नहीं है, ना उसका कभी अंत है। तो उससे जुड़ी हुई जो आत्मा है वो इस चीज को, मृत्यु को स्वीकार नहीं करती। माना कि शरीर से जुड़े होने के कारण उसे नष्ट होना पड़ता है, मरना पड़ता है, लेकिन वो चीजें स्वीकार नहीं करती अंदर की। हम मरना नहीं चाहते, हमारी इच्छा नहीं होती मरने की। अगर कोई बीमार भी होगा तो डॉक्टर से कहेगा, डॉक्टर साहब पैसा ले लो, बस हम बच तो जाएंगे, हम मरेंगे तो नहीं। एक वृद्ध भी खाट पे पड़ा होगा हमारा, वो भी आशा कर रहा होगा नाती का ब्याह देख लूं, पोते का ब्याह देख लूं, फिर भले ही मर जाऊं। कोई मरना नहीं चाहता। एक बुढ़िया थी 80 साल की, ऐसे समझो आपके जैसे ठेंगा गांव है, ऐसे यहाँ की एक मैया थी 80 साल की वृद्धा। अब वो काम क्या करती थी? उपले जानते हो ना आपके यहाँ क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? दोएठा यही बोलते हैं। आपके तो बड़े डिजाइन वाले बनाए जाते हैं, मैंने देखे रास्ते में, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसी मंजिल की तरह खड़ी कर देते हैं। हमारे यहाँ तो गोल गोल बनते हैं, एक नीचे जमीन पर, और उसे अपने यहाँ कंडे बोले जाते हैं, उपले बोले जाते हैं। और आपके अभी क्या बताया था, अब मुझे नहीं बोला जा रहा, अब जो समझना है समझ ले। दोएठा यही है। अच्छा, तो अब वो वृद्धा यही काम करती थी। घर वालों ने उसे निकाल दिया था, बहू बेटे उससे घर से बेदखल कर दिया। बेचारी बुढ़ापे में पति था नहीं, तो गौशाला में जाकर गोबर इकट्ठा करती और उसके वो उपले बना करके बेचती थी। बहुत समय हो गया बेचते बेचते, ऐसे ही घर चलता था। कभी नाती पोतों के पास जाकर जो कुछ जोड़ती थी वो उनको दे आती थी, तो उससे उनका मिलना हो जाता था। एक दिन बहुत दुखी हो गई कि मेरा भी क्या जीवन है, न जाने किस दिन मर जाऊंगी, मेरा तो कोई भी नहीं है। ऐसी वृद्ध अवस्था में भी मेरे हाथ पैर नहीं चलते, फिर भी मुझे ये काम करना पड़ता है। एक दिन तो इतनी दुखी हो गई कि उसका जो उसने टोकरी थी गोबर उठाने की, वो इतनी भर ली कि उससे उठाई नहीं जाए, ना उठाया जाए। अब तो बहुत दुखी हो गई, रोने लगी, हे मृत्यु तू क्यों नहीं आती, मुझे ले लो, मैं मर जाऊं, इस मुसीबत से बच जाऊं। और उसी समय मृत्यु वहां प्रकट हो गई। अब मृत्यु को देखा तो ये बुढ़िया बड़ी महाराज आश्चर्य में थी। पूछा तुम कौन हो? तो मृत्यु ने कहा, अभी माता जी आप याद कर रही थी ना कि मुझे तो आप लेके ही नहीं जाते, इतना कष्ट है, इतना कष्ट भोग रही हूं, मुझे ले जाओ, तो आपको लेने के लिए आए हैं। तो वृद्धा तुरंत बोल पड़ी, अरे इतनी जल्दी सुन ली तुमने, अभी तो मुझे नहीं जाना, मैं तो बस ऐसे ही ज्यादा गोबर भर गया था, इसलिए मैं तो चिंता में आकर ऐसा बोल गई, हकीकत थोड़ी ना कहा था। आप तो ऐसे ही आ गए, चलें चलें, आप आए हैं तो आपको खाली नहीं जाने दूंगी, ये जो गोबर का टोकरा है मेरे माथे पे रख कर जाओ। क्या कहा? ये गोबर का टोकरा है मेरे माथे पे रखो और तुम जाओ। देखें 90 साल की बुढ़िया को भी मृत्यु की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, भले ही इतना कष्ट झेल रही है, लेकिन मृत्यु कोई नहीं चाहता। हम कष्ट झेलने को तैयार हैं, उस चिंता के टोकरे को, दुखों को दोबारा से ढो लेंगे, लेकिन मरना नहीं चाहते, किसी को छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि जो ना मरने का स्वभाव है वो हमारे अंशी का है, क्योंकि उनका अंत नहीं है, इसलिए वो सनातन है। और वही आत्मा का, जो उस परमात्मा का जो आत्मरूपी अंश हम सबके अंदर मौजूद है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, सारे प्राणी मात्र के अंदर भी। इसलिए एक गुण आपके अंदर इस रूप में दिखाया जाता है, सत्य के रूप में ना। ये भागवत में नहीं कहा कि वो कृष्ण होंगे, वो राम होंगे, कि दुर्गा होंगे, कि शिव होंगे। उन्होंने भीतर का दर्शन कराया जो आपके इतने नजदीक है। उस परमात्मा की अब गाथा श्रवण करने जा रहे हैं हम। सत्य स्वरूप भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सनातन स्वरूप है जो हमारे अंदर विद्यमान है। दूसरा स्वरूप बताया चित्त का। चित्त कहते हैं ज्ञान को। हम सबके भीतर एक समान एक चीज बिल्कुल उस अंशी की है
क्योंकि वो जो परमात्मा है क्या है? ज्ञान जिसके अंदर से उत्पन्न हुआ है वो है। हम सबके अंदर ये भीतर लालसा छुपी रहती है कि हम कुछ नई चीजें सीखें, हम कुछ नया कुछ करें। यहाँ जितने बैठे हैं सीखे सिखाए अनुभवी लोग, ये माँ के गर्भ से थोड़ी ना सीख साख के आए थे महाराज, सीख कर आए थे। यहाँ मैं कथा बोल रही हूँ, ये कोई माँ के गर्भ से थोड़ी ना सीखी थी। यहाँ तो ये सब ज्ञान यहाँ से प्रारंभ होकर सारी चीजें ली हैं आपने, और जीवन पर्यंत तक लेंगे। हर एक नई चीजें आप प्रतिदिन सीखना चाहते हैं, हर एक नई चीज ज्ञान में आप लेना चाहते हैं, और आप चाहे कितने ज्ञानी बन जाएं फिर भी आपकी ज्ञान की प्यास कभी जाने वाली नहीं है। आप बताएं कितने लोग हैं लाखों बार कथाएं सुन लेते हैं, हजारों बार सत्संग सुन लेते हैं, लेकिन उनकी सत्संग की भूख नहीं जाती। क्यों? क्योंकि ज्ञान का जो अंश है वो अंशी, जो जिससे ज्ञान की उत्पत्ति है, जो स्वयं ज्ञानवान है, उसके ही तो अंश हैं। इसलिए वो ज्ञान की चीजें ललक हमारे अंदर एक समान है। इसलिए दूसरा है चित्त यानी ज्ञान, और तीसरा वाला बड़ा ही सुंदर है, भगवान का स्वरूप आनंद। इसलिए भगवान का ये तीनों स्वरूपों को एक साथ मिला लेते हैं तो भगवान का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद। आनंद महाराज, आनंद की परिभाषा बड़ी अलग है। आनंद का मतलब ये नहीं है सुख और दुख, नहीं, इससे ऊपर की वस्तु है। संसार की किसी भी चीज से आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे समझे, आपको अगर गर्मी लग रही है तो आप एसी के नीचे चले जाएं या कूलर के नीचे चले जाएं तो आपको ठंडक महसूस होगी कि नहीं होगी? लेकिन अंदर से मन जल रहा हो और आप चाहे एसी के नीचे बैठ जाएं, चाहे बर्फ रख लें, कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि मन की ठंडक को मिटाने के लिए यदि कोई चीज है तो वो भगवत नाम है, संतुष्टि है जो हरि की कृपा से मिलती है। तो आनंद का बड़ी अलग परिभाषा है। कई बार लोग, आपको आश्चर्य होगा, रोने में भी आनंद खोजते हैं। कोई व्यक्ति की पत्नी मर गई हो या पति मर गया हो तो वो रोए, और आप ये कहें क्यों रो रहे हो, तो वो कहेगा मेरे पर इतना अपार दुख पड़ा है कि मेरी धर्म पत्नी का ऐसा कुछ हुआ और उसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूं। उन्होंने कहा आप ठीक है, आपके साथ ऐसा दुख हुआ, लेकिन आप रो क्यों रहे हो? बोले यही तो वजह है। बोले मैं आपसे पूछ रहा हूं, दुख हुआ है लेकिन आप रो क्यों रहे हो? तो वो कह देगा अगर मैं रोया नहीं तो मैं मर जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, क्योंकि इस रोने में भी मुझे उस दुख को झेलने की शक्ति मिल रही है, इस रोने में मुझे आनंद मिल रहा है। हर एक चीज में आप आनंद ही तो खोजते हैं। यहां कथा में आए तो किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? आनंद के लिए आए। किस लिए आए हैं? अब यहां कथा, आपको कई लोगों को लगेगा ना कि अब कथा में तो हमें ज्यादा ज्ञान चर्चा मिल रही है, हमें नहीं समझ आ रही, तो क्या करेंगे? वो उठ कर जाएंगे। किस काम के लिए जाएंगे? अब दूसरी जगह मन लगाने के लिए, वो भी आनंद के लिए ही जा रहे हैं। क्योंकि यहां से अगर मन उठा तो आप जो उससे अलग विपरीत भी काम करोगे तो मन के उस आनंद के लिए ही करोगे। अगर ये 4 से 5 घंटे कथा सुनाई जाए, 6 घंटे कथा सुनाई जाए, तो आप सभी फिर थक जाओगे, फिर अपना मन किसी दूसरी जगह लगाओगे, वो भी एक आनंद के लिए। चाह सब में एक आनंद की होती है, भले ही आपने गलत राह चुनी, अच्छी चुनी, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपका जो मन ने चाहा था वो आनंद ही था। इसलिए आनंद जो अंदर का है वो हम सोचते बाहर है, लेकिन वो आनंद का जो अंश है वो हमारे अंदर है। जैसे कुत्ता देखा है, सूखी हड्डी को ले जाएगा, किसी कोने में जाकर उसे कुतरेगा, तो जब उसे चबाएगा ना तो उसके जो मसूड़े होते हैं, उस हड्डी को नोचने से, उस हड्डी को रगड़ने से
उसके मसूड़े फूल करके उसके अंदर से रक्त बहने लगता है, तो उसे लगता है इस हड्डी में से आ रहा है, पर ऐसा नहीं है। उसके अंदर से ही पैदा हुआ और उसके अंदर ही जा रहा है। उसी प्रकार बाहर की चीजें हड्डी की तरह हैं, जो दिखने में बड़ी खुश हो जाती है और हम संतुष्ट हो जाते हैं, ये मिल जाए तो अब बस खुश है, प्रसन्नता है। पर नहीं, प्रसन्नता तो आपके अंदर है, आनंद तो आपके भीतर है। एक व्यक्ति है जो 10 मकान रहने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है। वो सोचता है कि यहाँ गांव में रहना बेकार है, शहर में होते तो बहुत अच्छा था। गांव में अच्छा नहीं है, हम जाके शहर में एक अच्छा सा मकान बनाए, वहां शहर में भी पहुंच जाए, लेकिन फिर सोचा कि मैं बंबई में होता, कि मैं चेन्नई में होता, वहां जाकर अच्छा मकान होता, तो फिर वहां की बात अलग थी, वहां मैं खुश रहता, वहां भी बना ले, कितना भी कुछ बदल ले, लेकिन अगर उसे खुद के अंदर से बदलाव नहीं हुआ तो उसे कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्योंकि एक मन ही तो है। आप मन को चाहें तो एक छोटी सी झोपड़ी में भी संतुष्ट रख सकते हैं, और इस मन को चाहें तो अनेकानेक ऐश्वर्य में भी ये संतुष्ट नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इसे जिस आनंद की चाह है, इसे जिस आनंद की चाह है, वो आनंद तो प्रभु का हम सब के अंदर विद्यमान है। तो आए बड़े भाव के साथ प्रभु का नाम लेते हुए, और मेरा आप सभी से आग्रह है, क्योंकि आज कथा का प्रथम दिवस है, तो आप कथा के बीच में बिल्कुल भी ना आए। क्योंकि मुझे नहीं पता आपके यहाँ कथा इससे पहले हुई कि नहीं हुई। कथा में व्यास आदियों ने आपको बताया कि नहीं बताया कि कथा प्रांगण के बिल्कुल सामने नहीं आया जाता। जब आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो आप जो भी चढ़ोतरी लेकर आए हैं, आपकी श्रद्धा है, उसको मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन वहाँ कल से एक चीज़ लगा दी जाएगी, वहाँ आप रख दें और आप अपना स्थान पर बैठ जाएं। और बीच में से जब आप कथा के लिए आएँ तो आप उठेंगे नहीं, क्योंकि कथा की पात्रता वक्ता ये नहीं है कि मैं कोई लिख कर लेकर आऊं कि आज मुझे यही रट रट के बोलना है। हरि क्या बुलाएं और मैं क्या आपको सुनाऊं। जरूरी नहीं है कि चांदपुर में जो कथा बोली थी वो आपके यहाँ बोलनी है, फिर तो कथा ही कह रही। जो हरि बुलाएं वही इस वाणी से निकलेगा। तो इसलिए आपकी पात्रता होना बहुत आवश्यक है कि मुझे श्रोता इस तरह से मिले कि हरि जो माध्यम मुझे बनाकर कुछ भी बुलवाएं, क्योंकि मैं तो एक नल की तरह हूँ, टोटी और जल देने वाले कोई और हैं। मैं तो कथा में आज घुमा दिया, मुझे गया है तो आज वर्षा जो भी कथामृत के रूप में होगी, लेकिन उसे जल देने वाले जहां से उसका स्रोत है, तो फिर यदि आप अच्छी तरह से भरेंगे जल तो वो टिकाऊ रहेगा, अच्छा कार्य करेगा, आपको तृप्त भी करेगा। तो इसलिए कल से विशेष नियमों का ध्यान रखेंगे, बीच में नहीं आएंगे, कथा में बैठें और बीच में उठेंगे भी नहीं। तो आए बड़े भाव के साथ प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए चलते हैं। आप में से कौन कौन वृंदावन गया है? आप में से? अच्छा, आप गए हैं। अच्छा, और कौन कौन भाइयों में से? शर्म किस बात की, उठाएं दोनों हाथ। कौन कौन गए? आप गए हैं। और माताओं में वृंदावन, सच्ची सच्ची बताना, झूठ नहीं, पक्का वृंदावन गए हो? भाइयों से ज्यादा तो माताओं की संख्या ज्यादा है। अच्छा बताओ, जो नहीं गए वृंदावन वो हाथ ऊंचे करके बताएं, कौन कौन नहीं गया? यहाँ सबसे ज्यादा संख्या है। तो फिर अब मेरे साथ चलेंगे वृंदावन, फ्री में एकदम, कोई रिजर्वेशन का झंझट नहीं, कोई पैसा का झंझट नहीं, फ्री में चलेंगे। तन को यहीं गांव में छोड़ करके मन से चलेंगे महाराज। क्यों? क्योंकि देखे तन को साथ में लेकर जाएं, और तन को लेकर गए, धन को भी लेकर गए, लेकिन मनी राम जो हमारे मन देवता है ना, वो यहीं गांव में रह गए, तो फिर वहां जाने का कोई फायदा नहीं है महाराज। इसलिए अपन तन और धन को यहीं रखकर मन से चलते हैं श्रीधाम वृंदावन, और बड़े भाव के साथ गाते हुए ठाकुर जी को याद करते हुए।